Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4239 किलोमीटर हो गई है और पिछले 9 साल में पंजाब में 2540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है। राज्य में 38,000 रुपए करोड़ की लागत से 1037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है। आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। आदरणीय सुनील जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं अमृतसर आया था, उस समय बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने करतारपुर कॉरिडोर बहुत कम समय में बनाकर जो हमारे श्रद्धा का स्थान है उस गुरुद्वारे तक और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमने उस समय पूरा किया। अमृतसर, गोमान, टांडा, ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण ये भी जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच भी आवागमन बेहतर हो जाएगा। 1475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा और इसे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना के समराला चौक NH 95 पर 923 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण जनवरी 2024 में हो जाएगा। इसके साथ साथ मुनक, जाखल, बुधवाड़ा, भिकी तक 293 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण भी फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जालंधर से मोगा तक 67 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर मार्ग फरवरी 2024 तक बन जाएगा। जालंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, सक्कू रोड तक 52 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण जून 2024 तक हो जाएगा। फिरोजपुर जिले के मक्खू से आरिफ के तक 171 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग के साथ 2 ROB का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। आरिफके से फिरोजपुर होकर मुक्तसर तक 263 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब से मलोट तक 152 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हम पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है जहां पुराना रोड ही नहीं है, नया रोड बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब की प्रगति और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थले सुवर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा,
खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहिब तरन तारण की जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा तक बनेगा। मुझे खुशी है कि इसका काम जोरों में शुरू है। आज मैं हेलीकॉप्टर से उसका निरीक्षण करने वाला था, पर आज क्लाइमेट ठीक न होने के कारण मैं हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सका। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, मंगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इसमें 70 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से समय भी बचेगा। दिल्ली में जो केएमपी से आरंभ होकर हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे 137 किलोमीटर बन रहा है, जिसमें 90 किलोमीटर बन भी गया है। बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 में पूरा हो जाएगा। पंजाब में इस एक्सप्रेस की लंबाई, हाईवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। मैं पंजाब की सरकार से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन के बारे में जो सहयोग है, अगर वो करेंगे तुरंत, तो ये काम जल्दी पूरा होने में निश्चित रूप से उपयोग होगा। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है और जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसमें भी काम चल रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है और वह हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे, जो 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर मार्ग बन चुका है। बाकी काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर में 502 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी को जोड़ेगा। अमृतसर से भटिंडा की 35 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी तथा अमृतसर से भटिंडा सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने से भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है। निश्चित रूप से इसका फायदा लुधियाना के लोगों को भी मिलेगा। अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक 903 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मंडी डडवाली से पानीपत तक 6000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, जो पंजाब के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं विशेष रूप से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड की सौगात हमारी सरकार ने दी है, वो लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे 2500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी लुधियाना से भटिंडा तक की दूरी 120 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने से यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाएगी। आप 45 मिनट में लुधियाना से भटिंडा तक पहुंच जाओगे। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लुधियाना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ लुधियाना रूपनगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हम बना रहे हैं, जो लुधियाना से रूपनगर तक 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक बन जाएगा। इसके बनने से यह दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। इसे लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह हाईवे
NH-44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और जिससे दिल्ली से लुधियाना और लुधियाना से मनाली तक हम जा सकेंगे और पूरा ट्रैफिक इसी रोड से हिमाचल में जाएगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो चंडीगढ़ अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है। चंडीगढ़ से अंबाला होकर कोटपुतली तक ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चंडीगढ़ से अंबाला तक 1641 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा। इस कॉरिडोर से बनने से चंडीगढ़ से अंबाला केवल हम जल्दी पहुंच पा सकेंगे और निश्चित रूप से इससे समय की और फ्यूल की बचत होगी। अंबाला से कोटपुतली तक 11,375 करोड़ की लागत से 313 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से पंजाब से हरियाणा राजस्थान के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी तथा चंडीगढ़ से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान बहुत झगड़े चलते थे। 1970 से करीब 23 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें झगड़ा चल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस समय सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर 17 झगड़े समाप्त कर दिए। आज पंजाब में पानी सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां हमारी पाकिस्तान को मिली और हमारे 3 नदियों के पानी पर जो अधिकार का पानी था वो पाकिस्तान में बह रहा था और मैंने निर्णय किया और कश्मीर के उस समय सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, उनसे पंजाब के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दोनों के बीच में सुलह कर दी और जिसके कारण पंजाब में और पानी उपलब्ध होगा। मुझे याद है कि भटिंडा के तरफ जो इंदिरा कैनाल था वो जगह जगह टूट गया था जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा था, जमीन भी खराब हो रही थी। बादल साहब बार बार आकर, सीनियर बादल साहब प्रकाश सिंह जी मेरे पास कहते थे कि इसका उपाय ढूंढो। उस समय मैंने 2,500 करोड़ रुपए दिए और इंदिरा कैनाल का कंक्रीटीकरण किया। अभी मैं राजस्थान में था, इसके कारण राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिला है और पंजाब की जमीन जो खराब हो रही थी उससे बच गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो थी उसको भी मैंने उस समय मंजूरी देने का काम किया और मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उसको मंजूरी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब में लगातार अनेक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया है। मैं किसान हूं और खास तौर पर मैं जब भी आता हूं पंजाब में तो एक बात का जिक्र करता हूं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है तो हमारा किसान ऊर्जादाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जादाता नहीं तो हमारा किसान अब विटामिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो विटामिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा जहां 1 लाख टन परली इकट्ठा हुई है और परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो विटामिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं
कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, ऐसी इसकी है। इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टोयोटा के साथ साथ सभी कंपनियां फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रही हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग करिए, जिसमें गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब ने अपने टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन यानी इथेनॉल पर चालू किए हैं। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और आप इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। मुझे आज बात की खुशी है कि हमारे परली से बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से अभी हाइड्रोजन तैयार होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 के नीचे आए, यानी 80 रुपए, और 1 किलो हाइड्रोजन ये इसकी 4 लीटर डीजल के बराबरी में होगा। मेरे पास जो टोयोटा कंपनी की मिराई गाड़ी है उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य, और हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन है। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है, अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था, वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। जो कोल से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, और जो बायोमास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट, ये जो बगास है, जो अभी मैं आते समय देख रहा था गुड़ बन रहा था, तो ये बगास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। और अभी तो टाटा और अशोक लेलैंड ने जो अपना पेट्रोल डीजल का आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला, उसको भी मैंने लॉन्च किया है। बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं, और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए। पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। आज गेहूं, चावल, मक्का बहुत है, ग्लोबल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ रही, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई और रासायनिक खतों के उपयोग के कारण कैंसर जैसे अनेक रोगों का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत आए। मेरे खेती में 1 एकड़ में 85 टन गन्ना हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती, उसको अवार्ड मिला। अब 100 टन गन्ना होता है हमारे यहां। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ड्रोन का उपयोग करिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न करिए। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डालिए। हम अच्छे रोड बनाकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाइए और हमारे पंजाब को, हमारे भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाइए। यही सपना लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं और इसी सपने के लिए आवश्यक है कि हमें अच्छे रोड बनाने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेत को पानी चाहिए, कम्युनिकेशन की साधन चाहिए। और इसीलिए अब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बहुत सी चीजों को, टेक्नोलॉजी को हम ला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में पंजाब के विकास में मेरे विभाग की ओर से जो सहयोग करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसके लिए मैं बहुत ही
उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सोम प्रकाश जी ने मांगे की है, उसके बारे में मैं डिक्लेरेशन कर देता हूं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि दौसया, मुकेरियन, भोगपुर, लेनर बाईपास आज के इसमें उसको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, उनका काम हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन फॉर ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम एट शुगर मिल चौक फगवाड़ा, इसका डीपीआर बनाने के लिए कह दिया है। आज जो शिलान्यास हुआ है बाईपास का, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा और पुराने रोड को भी वन टाइम डेवलपमेंट में करने का आदेश मैंने दिया है, वो भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास रोड फ्रॉम लुधियाना रोड टू नकोदर रोड एंड जालंधर रोड कनेक्टिंग लुधियाना एंड जालंधर रोड, इसका डीपीआर बनाने के लिए आदेश दे दिया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। उन्होंने लिंकिंग ऑफ जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे विद जालंधर फगवाड़ा रोपर हाईवे बांगा रोड, इसके बारे में मुझे जोड़ने के बारे में कहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक पंजाब सरकार से सीआरएफ में एक प्रस्ताव मुझे दे दो, तुरंत उसको मैं मंजूर करके दूंगा, ये भी घोषणा मैं कर देता हूं। उनके चारों काम हो गए हैं। पंजाब में आज 12,000 करोड़ की घोषणा हुई है। माननीय ओम प्रकाश जी के द्वारा होशियारपुर में सड़क कनेक्टिविटी में जो जो उन्होंने मांगा वो मैंने मंजूर करके दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि जालंधर से पठानकोट मार्ग पर 1600 करोड़ की लागत से जो सोम प्रकाश जी ने मांग की है, वो लागत से मुकेरियन, दसूया और भोगपुर में 45 किलोमीटर के 4 लेन के 3 बाईपास बनाए जाएंगे, जिसका डीपीआर अप्रैल 2024 तक बन जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। टांडा से होशियारपुर तक 800 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग के निर्माण का भी मैं घोषणा कर रहा हूं, इसका भी डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सरहिंद से सेना तक 4000 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर 4 लेन मार्ग की मैं घोषणा करता हूं, इसका टेंडर फरवरी 2024 में निकल जाएगा। पटियाला में 1065 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 4 लेन के उत्तरी बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। 50% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पंजाब सरकार ने देने का वादा किया है, वो देंगे तो और आसानी होगी। पठानकोट में 605 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। जीरकपुर में 1238 करोड़ की लागत से 19 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर फरवरी 2024 में हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब में 600 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबे बाईपास का डीपीआर जनवरी 2024 में बन जाएगा। तरन तारण से गोइंदवाल साहिब होकर कपूरथला तक 950 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए हैं, 2023 अप्रैल तक बन जाएगा। आरिफके से अमरकोट तक 500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर अप्रैल 2024 को बन जाएगा। भवानीगढ़ में 250 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं, इसका डीपीआर 2024 तक बन जाएगा। इसी एलिवेटेड रोड के बनने से जीरकपुर, पटियाला, संगरूर और भटिंडा का ट्रैफिक सुगम हो जाएगा तथा भवानीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के आग्रह से जालंधर से होशियारपुर के मार्ग की बाधा दूर करने के लिए सोम प्रकाश जी के साथ कई बैठकें की गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी कराने के बारे में भी निवेदन किया है। मैं राज्य सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि जालंधर से होशियारपुर तक 1070 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण की बाधा जल्द दूर करे, जिससे यह काम शीघ्र पूरा हो जाएगा, इसके मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी। सेतु बंधन में मैं और 60 करोड़ की घोषणा करता हूं। यहाँ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मेरे साथ काम करते थे पहले, वो बैठे, वो 2 बीजेस का और मुझे भेज दे, वो भी मैं उसको कर दूंगा। और इसके साथ साथ सीआरएफ को भी 200 करोड़ के काम और मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं पंजाब सरकार का हमारे कार्यों में जो सहयोग मिलता है उसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री जी और प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं। और सोम प्रकाश जी ने
हर बार मेरे साथ अनेक कामों के बारे में वो लगातार फॉलोअप करते रहे। सांपला जी भी बहुत बार यहाँ की समस्या को लेकर मेरे पास आए, उन्होंने भी अनेक बार इन सब समस्याओं का मेरे साथ जिक्र किया है। दोनों की मांगे पूरी करने का आज मौका मुझे मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं और दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार आप सबको अभिवादन करते हुए आपके विकास में निश्चित रूप से पूरा सहयोग मेरे विभाग से होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।